कहानी वाले बाबा। राजा जोरावर की 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। सबसे बड़ी राजकुमारी का नाम पूजा, मझली राजकुमारी का नाम रेखा और सबसे छोटी व चंचल राजकुमारी का नाम हेमा था। राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी से रहता था। राजा के राज्य में प्रजा भी बहुत खुश थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को अपने पास बुलाया। मेरी प्यारी बेटियों, आज मैं आप तीनों से एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ हाँ पिताजी, जरूर पूछिए। बताओ, तुम सब किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। बेटा रेखा, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, मैं आपके राज्य में रहती हूँ, इसलिए मैं भी आपके भाग्य का खाती हूँ। जोरावर अपनी दोनों बेटियों के जवाब से बहुत खुश था। फिर उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पिताजी, धरती पर रहने वाला हर प्राणी अपने अपने भाग्य का खाते हैं, इसलिए मैं भी अपने भाग्य का खाती हूँ। हेमा की ऐसी बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने भाग्य का खाती हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं भी देखता हूँ तुम्हारा भाग्य तुम्हारा कितना साथ देता है। मेरे दिए बिना तुम्हें कौन खाना देता है। यह कहते हुए राजा ने अपनी छोटी पुत्री को सैनिकों से कहकर जंगल में छुड़ा दिया। लेकिन हेमा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी बैठी सोचती रही। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। जब वो सोकर उठी तो उसे प्यास लगी। वो पानी की तलाश में वहां से चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक तालाब नजर आया। वो उस तालाब के पास गई। तालाब में जैसे ही उसने अपने हाथ पैर धोए, वह तालाब सूख गया। वो हैरत में पड़ गई। उस तालाब के बीचों बीच सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वो उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। नीचे जाने पर उसने देखा वहाँ एक राजकुमार का पुतला खड़ा है। वो उसे देखकर डर गई और बेहोश हो गई। तभी उसके सपने में एक परी आती है। बेटी हेमा, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझ पर विश्वास रखो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। बेटी, जब तुम जागोगी तो तुम्हें एक राजकुमार का पुतला दिखाई देगा। तुम जैसे ही उसे छुओगी वह जग जाएगा। उसके जगते ही तुम उसके गले में वरमाला डाल देना, फिर वही तुम्हारा पति होगा। इतने में हेमा की आँख खुल गई। वो जल्दी से उठी। ये सब क्या हो रहा है? क्या वो एक सपना था? क्या सच में ऐसा होगा? हेमा सोचती रही। फिर उसने सोचा, चलो एक बार परी के बताए अनुसार राजकुमार के पुतले को छूती हूँ। उसने जैसे ही पुतले को छुआ, वह जग गया। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा सपने में परी ने बताया था। राजकुमार के जगने पर उसने उसके गले में वरमाला डाल दी। इतने में शहनाइयाँ बजने लगी और विवाह संपन्न हो गया। राजकुमार उसे अपने साथ अपने महल ले गया। महल पहुंचने के बाद बहुत देर से हेमा के मन में एक बात चल रही थी। मेरे मन में बहुत देर से एक बात चल रही है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो। आप कौन हो और ये क्या रहस्य है? कृपया आप मुझे बताइए। एक बार मैं जंगल में शिकार पर गया हुआ था। वहाँ मैंने एक मृग देखा। मैंने उसे देखते ही उसका शिकार कर लिया। जैसे ही मेरे धनुष का तीर उसे लगा, वह घायल हो गया और हे भगवान कहने लगा। उसके ऐसा कहने पर मैं समझ गया कि वह मृग की शक्ल में कोई महात्मा है। उस मृग ने मुझे कराते हुए श्राप दिया। हे पापी इंसान, आज तुमने एक मासूम जानवर को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ
कि तुम आजीवन सोते रहोगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। मैं अपना दिया हुआ शराब तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका उपाय बता सकता हूँ। जब तुम्हें कोई सच्ची और निस्वार्थ कन्या आकर छुएगी, तुम वापस अपनी अवस्था में आ जाओगे। और आज तुमने यहाँ आकर मुझे जीवन दान दिया है। इसके बाद हेमा ने अपने साथ घटी सारी घटना बताई और बताया किस तरह उसे राज्य से निकाल दिया गया और वह यहाँ तक कैसे पहुँची। कुछ महीनों बाद राजकुमार का राज तिलक करके राजा बनाया गया। राजकुमार के राजा बनने पर सारी प्रजा खुश थी। सब खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। दिनों बाद हेमा को अपने परिवार की याद सताने लगी। वह उदास रहने लगी। एक दिन, क्या बात है हेमा, मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले कई दिनों से उदास लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? जी सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे मेरे पिता और मेरी बहनों की याद आ रही है। वो कैसी होगी, किस हाल में होगी, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, हम कल ही तुम्हारे परिवार से मिलने तुम्हारे राज्य चलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही वह राजा के राज्य की तरफ रवाना हुए। राजा जोरावर ने देखा कि कोई राजा रानी ठाट बाट के साथ उनके महल में आए हैं। वह अपनी बेटी को पहचान नहीं पाए। थोड़ी देर गौर से देखने पर उन्होंने उसे पहचाना और रोने लगे। फिर उन्होंने बताया कि उनका पूरा खजाना खत्म हो गया है। उनके दामाद भी राज्य में हिस्सा मांग रहे हैं। उनकी प्रजा भी खुश नहीं है। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अहंकार में आकर तुमको बिना वजह सजा दी। नहीं पिताजी, आप माफ़ी मत मांगो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे पिता हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इस तरह राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई और सब खुशी खुशी रहने लगे।